हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुरंग स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप सब ने सुना कि हमारे शावी सब कुछ इग्नोर करके और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करने लगती है और मंडे को एग्ज़ाम होते हैं तो अपनी तैयारी पे पूरा पूरा फोकस कर रही होती है। और अंशु और साक्षी के साथ वो पढ़ती नहीं है तो अक्सर आकृति के रूम में जाके वो पढ़ाई किया करती थी। और ज़ारा इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखती थी कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ज़ारा जब भी आकृति के रूम में आती तो देखती कि शावी वही पढ़ाई कर रही होती थी तो उसे बस एक नज़र देखती और शावी ज़ारा को एक नज़र देखती और फिर दोनों अलग हो जाते। इन सब के चलते शावी के मन में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना सब कुछ हो गया फिर भी एक बार भी नहीं बताया कि आखिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। तो यार शायद इन्हें कभी बात करनी ही नहीं थी मुझसे, इसीलिए छोड़ो। और अपना दिमाग झटक के फिर से पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे वक्त कटता है और संडे भी आ जाता है तो वो ऐसे अपनी जो है तैयारी कर रही होती है, तो रिवीजन कर रही होती है, चेक कर रही होती है कि कितने हद तक उसकी तैयारी हो चुकी है। रिवीजन करने के बाद उसे पता चलता है शावी को कि उसकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी है। पर दोपहर तक अचानक से एग्ज़ाम के एक दिन पहले संडे को ही शावी की तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसे बुखार हो जाता है, पूरा बदन दर्द कर रहा होता है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसे बैठने में भी दिक्कत हो रही होती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। लेकिन शावी के किसी भी रूममेट ने एक बार भी शावी से उसका हाल तक नहीं पूछा था। शावी इधर उधर अपने बड़ी मुश्किल से अपने कपबोर्ड में, अपने बैग में दवाई ढूंढती है लेकिन उसे कोई दवाई नहीं मिलती, तो वो मुश्किल से आके अपने बेड पे बैठती है। लेकिन अंशु या साक्षी में से कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। इधर आकृति शावी का स्टडी के लिए वेट कर रही होती है। जब वो स्टडी के लिए नहीं आती, काफ़ी देर वेट करने के बाद, तो आकृति शावी को कॉल करती है। शावी कॉल उठाती है, कहती है हाँ दी कहिए। उसकी आवाज़ सुनते ही आकृति कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तभी ज़ारा आकृति के रूम में आती है। वो आकृति को थोड़ा टेंशन में देखती है तो कहती क्या हुआ, तो आकृति उसे इशारा करती है कि बताती हूँ। तो पूछती क्या हुआ शावी बताओ। शावी कहती है पता नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बदन में भी दर्द हो रहा है। कहती है एक सेकंड में अभी आई। तो आकृति कह के कॉल कट करते हैं तो ज़ारा पूछती क्या हुआ, तो वो उसे भी बताती है कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से भी पता चल रहा है। ये सुन के अब ज़ारा से भी नहीं रहा जाता और ज़ारा आकृति के साथ ही शावी के रूम में आती है। वो झटके से रूम, अक्सर ज़ारा की आदत होती है कि वो जब भी गुस्से में या टेंशन में शावी के रूम में आती है तो एकदम अचानक से डोर ओपन करती थी। तो ऐसे ही आके अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसने अचानक से डोर को धक्का दिया और अंदर एंटर किया, जैसे ऐसे हीरोइन की एंट्री होती ना, बिल्कुल ऐसे। उसे उन दोनों को यूँ रूम में देख के शावी के रूममेट शॉक हो गए थे। और अंशु ने आकृति की तरफ देख के पूछा आप यहाँ, तो आकृति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ज़ारा और आकृति सीधे
शावी के बेड के पास पहुँचे तो वो दोनों भी उनके साथ वहीं आ गए। ज़ारा ने शावी का हाल देखा, उसके माथे पे हाथ लगाया तो उसे बहुत तेज़ बुखार था और उससे बैठा भी नहीं जा रहा था, अपना पेट पकड़ के बैठी थी। तो ज़ारा ने आकृति को देखा और कहा कि इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैं नहीं जा सकती हूँ, समझ सकती हो तुम, लेकिन किसी और को भी साथ ले लो, जल्दी जाओ, ठीक है। शावी ने कहा अरे ठीक हो जाएगा। ज़ारा ने तो फिलहाल शांत रहो, बोला जा नहीं रहा और ठीक हो जाएंगी, जैकेट कहाँ है। ये बोल के ज़ारा शावी के कपबोर्ड की तरफ देखने लगी। शावी ने कहा सामने ही है। ज़ारा ने कपबोर्ड खोली और जैकेट निकाल के शावी को दी। ज़ारा ने आकृति को कहा कि जाओ तुम चेंज कर लो और जाओ इसे लेके। आकृति ने कहा ठीक है, चेंज करके आते हैं। ये बोल के आकृति वहाँ से चली गई। शावी ने कहा हम भी चेंज कर लेते हैं। ज़ारा ने कहा डॉक्टर के पास जाना है, बीमार हो, जैकेट ठंड से बचने के लिए दी है, सजने की ज़रूरत नहीं है, जैकेट पहन के लेट जाओ चुपचाप, आकृति आएगी तो उसके साथ जाना। साक्षी और अंशु को आकृति या ज़ारा से कुछ बात करने या पूछने का मौका ही नहीं मिला। वो दोनों बाद में शावी के पास आए। साक्षी ने कहा कुछ दिक्कत है क्या, क्या हुआ है। शावी ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, बस बॉडी पेन है, पेट में दर्द है और फीवर है, देखते हैं। 10 मिनट में आकृति तैयार होकर आ गई और शावी को लेके हॉस्पिटल गई और ज़ारा भी अपने रूम में चली गई। डॉक्टर ने बताया कि शावी को फूड इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द है, बॉडी में पेन है और उसी वजह से फीवर आया है। इधर ज़ारा आकृति को कॉल कर करके हर पल की खबर ले रही थी, तो आकृति ने कहा कि आके बताते हैं। अब ज़ारा बेचैनी से, बेसब्री से आकृति के आने का इंतज़ार करने लगी थी। शावी जब रूम में आई तो उस वक्त भी उसकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो रूम में आके आकृति ने उसे लटाया। उधर ज़ारा ने अपनी बालकनी से आकृति को आते हुए देख लिया था। उसे लटा के आकृति अपने रूम में पहुंची ही थी कि ज़ारा उसके रूम में पहुंच गई और कहने लगी कि सही से छोड़ दिया ना उसे रूम में, अभी दर्द में आराम है या नहीं है। आकृति ने कहा सांस तो लेने दो, लटा के आ रहे हैं उसे, दवा नहीं ली है अभी तो आराम कहाँ से होगा, वैसे भी अभी बाहर से आई है तो दिक्कत है। उसने कहा है थोड़ी देर में दवा ले लेगी। ज़ारा ने कहा मतलब अभी दवा नहीं ली है, परेशान मत हो, ले लेगी। ज़ारा से अब रुका नहीं गया। उसने थोड़ी देर में शावी को कॉल किया। शावी ने दर्द को छुपाते हुए कहा हेलो, दवा ली, थोड़ी देर में खा लेंगे। तुम्हारी रूममेट्स क्या कर रही हैं? कल एग्ज़ाम है ना तो पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा ठीक है। ये बोल के उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शावी ने कहा अजीब ही है, ढंग से सारी बात भी नहीं करती और अब मेरी इतनी फिक्र है। वैसे बात नहीं करनी थी ना, और अब देख लो फिक्र कैसे कर रही हैं, पता नहीं इनका क्या चलता रहता है। इधर ज़ारा ने आकृति से कहा मेरे साथ चलो। आकृति ने कहा क्या हुआ। ज़ारा ने आकृति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए शावी के रूम की तरफ ले जाने लगी। आकृति ने कहा बताओ तो हुआ क्या है। ज़ारा ने कहा उसे उन लोगों के बीच नहीं छोड़ सकते हम। ये कहते हुए थोड़ी देर में ये ज़ारा और आकृति दोनों शावी के रूम में थे। शावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं। ज़ारा ने आते ही शावी की मेडिसिन ली और उससे पूछा कि कल के एग्ज़ाम की बुक्स कहाँ हैं तुम्हारी। तो शावी ने इशारा किया तो ज़ारा ने बुक्स को हाथ में ले लिया और आकृति से कहा इसे उठाओ। आकृति ने शावी को सपोर्ट किया। शावी जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगी, अंशु ने कहा शावी तुम जा रही हो। ये बात सुनते ही ज़ारा के फेस पे गुस्सा साफ दिख रहा था।
उसने बस पलट के गुस्से से अंशु को देखा। शावी ने देखा कि ज़ारा को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसने बस वहाँ से जल्दी निकलना ही सही समझा। उसने मन ही मन सोचने लगी कि अगर यहाँ 1 सेकंड और रुके तो ज़ारा का गुस्सा अंशु और साक्षी दोनों पे फूट जाएगा, और हम ये नहीं चाहते। तो उसने जल्दी से कहा और ज़ारा के साथ आगे बढ़ गई, और उसने आकृति को इशारा किया कि इन्हें लेके चलो यहाँ से। तो आकृति ने भी ज़ारा से कहा कि चलो, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तभी ज़ारा का सारा अटेंशन शावी पे आ गया, और शावी और ज़ारा आकृति और ज़ारा शावी को लेके आकृति के रूम में आ गए। वहाँ से बेड पे बैठाया और ज़ारा ने उसे मेडिसिन्स खिलाई और कहा कि थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर पढ़ना। और पता नहीं क्यों शावी जो है ज़ारा की किसी बात को मना ही नहीं कर पा रही थी। ज़ारा जिस हक से, जिस फिक्र से उसका ख्याल रख रही थी, वो उसे किसी बात को मना नहीं कर पा रही थी। ज़ारा की हर हरकत में फिक्र के साथ गुस्सा भी था, गुस्सा जो कि उसके चेहरे पे, उसकी आवाज़ में साफ साफ दिखाई दे रहा था। और शावी मन ही मन सोच रही थी कि चुपचाप मान ले शावी, इनके गुस्से का शिकार नहीं होना है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़ारा ने कहा तुम आराम करो, वो भी आता है। और वो ये बोल के अपने रूम में चली गई अपनी बुक्स लेने के लिए। रूम में जाते ही वो बड़बड़ाने लगी कि समझ नहीं आता इस लड़की का, पता है वो लोग कैसे हैं, फिर भी हम ठीक है दवा ले लेंगे वगैरह वगैरह। ये लड़की कब सुधरेगी? ऋचा ने कहा क्या हो गया? कुछ नहीं है ना, एक दयालु बोलूँ या क्या बोलूँ, उन्हें समझ नहीं आता। अरे किससे, किसकी बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहे हैं जिससे तुम बहुत अच्छी लगती हो, या तुम जिसे बहुत अच्छी बोलती हो। कौन? शावी? हाँ वही। तबीयत इतनी ख़राब है फिर भी एक बार भी बताया नहीं जा रहा, और रूममेट्स ऐसे कि इंसान बिस्तर पे पड़ा है, एक बार भी हाल नहीं पूछ रहे हैं कि कैसी है वो। दवा तो क्या ही देंगे, फिर भी ये मैडम वहीं थी। वो तो अच्छा हुआ आने में नाटक नहीं किया, नहीं तो पता नहीं क्या करती मैं। शांत हो जाओ, बस करो, कितना बोलना है बेचारी को, तबीयत ख़राब है उसकी, तबीयत ख़राब है इसीलिए तो कुछ कह नहीं रहे हैं ना। और उससे ज़्यादा गुस्सा तो उसके रूममेट्स पे आ रहा है, पर उन्हें क्यों बोलूं? जब आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? सही बात है। चलो अब जा रहे हैं, और डोर लॉक कर लेना, आकृति के रूम में ही रहेंगे। पर वहाँ क्यों? उसे अपने रूम में नहीं ला सकती हूँ, और वो खुद का कितना ख्याल रखेगी पता नहीं, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। ऋचा ने ज़ारा को देखा तो कहा इतना गुस्सा और फिर भी इतनी फिक्र। ज़ारा ने कहा गुस्सा उन्हीं के लिए आता है जिनकी फिक्र हो, और तुम ना दिमाग पढ़ाई में लगाओ, कल पेपर है। गुड नाइट, बाय। ऋचा ने कहा बाय। इधर शावी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पढ़ने बैठ गई थी। आकृति के रूम में रोशनी, शावी और ज़ारा सब एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, और वो पढ़ाई के बीच में थोड़ी थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे जिससे उन्हें नींद ना आए। शावी रात के 8 बजे से पढ़ने बैठी थी। ज़ारा का वो रूटीन बन गया था कि ज़ारा कुछ घंटों में उसे लेटने को कह देती। जब शावी थोड़ा रेस्ट कर लेती तो फिर उसे उठा देती थी, और ये सिलसिला सुबह 4 बजे तक चलता रहा। और रात तक ज़ारा शावी के पास ही थी। 4 बज गए थे तो ज़ारा ने शावी की बुक अपने हाथ में ली, तो शावी ने उसकी तरफ देखा और कहा क्या हुआ? तो ज़ारा ने कहा कि 4 बज चुके हैं, अब सो जाओ। शावी ने ज़ारा की तरफ बस एक नज़र देखा और नज़रें झुका के कहा
आपने भी रेस्ट नहीं किया है, हम तो लेट भी गए थे, आप भी आराम कर लीजिए। ज़ारा ने कहा हाँ करते हैं, पहले आप लेट जाओ। तो शावी धीरे से लेट गई थी और ज़ारा भी उसी बेड पर उससे थोड़ी दूर पे लेट गई थी, लेकिन वो थोड़ी सी दूरी भी शावी को पता नहीं क्यों बहुत बड़ी नज़दीकी लग रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ज़ारा का भी कुछ यही हाल था, लेकिन दोनों ने ही अपने जज्बात पे बखूबी कंट्रोल किया हुआ था। काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही लेटे रहे और शावी बेचैन होकर इधर उधर करवट बदलती रही। ज़ारा ने जब काफ़ी देर तक उसे इस तरह बेचैन देखा तो उसने अपना हाथ शावी के सर पे रख दिया और हल्का हल्का उसके बालों को सहलाने लगी। ज़ारा का हाथ रखना ही था कि ऐसा लगा जैसे शावी की पूरी रात की थकान ख़त्म हो गई थी और उसे नींद आ गई थी। उसने थोड़े वक्त आराम किया और फिर उसकी आँख खुली तो वो उठ गई थी। जैसे ही वो उठी उसके साथ ही ज़ारा भी उठ गई थी। उसने कहा कि ठीक हो ना? तो शावी ने कहा हाँ, काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ के और माथा टच करके चेक किया कि उसे फीवर तो नहीं है, लेकिन अब शावी को फीवर नहीं था। तो ज़ारा भी फिर अपने रूम में चली गई बिना और कुछ कहे और शावी भी तैयार होने के लिए अपने रूम में आ गई। रूम में साक्षी बेड पे लेटी थी और काफ़ी परेशान थी। शावी को देख के उसने तुरंत पूछा कि तुम्हारी तैयारी हो गई? मतलब ना हाल चाल ना तबीयत, बस सीधे तुम्हारी तैयारी हो गई? शावी ने कहा हाँ ऑलमोस्ट हो गई है। साक्षी ने कहा मुझे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो प्लीज़। शावी ने कहा ठीक है, पर क्या क्या कवर किया है ये तो बताओ, बाकी तो हम बता ही देंगे। साक्षी ने कहा कुछ नहीं पढ़ा है। शावी ने कहा सच? अच्छा चलो छोड़ो, बैठो इधर। ये बोल शावी साक्षी को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने लगी। कुछ वक्त बाद साक्षी की ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गई थी। एग्ज़ाम का टाइम भी हो रहा था तो सभी स्टूडेंट्स रेडी होकर कॉलेज की तरफ जाने लगे थे। सावी ने भी ब्रेकफास्ट किया। सावी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी तभी ज़ारा का टेक्स्ट आया कि मेडिसिन ले लेना। शावी ने टेक्स्ट देखा और किसी सोच में खो गई। सोचने लगी कि अजीब ही है ना, बात नहीं करनी, दूर रहना है और फिक्र इतनी करनी है। पता नहीं क्या ही चलता रहता है इनका। खैर शावी ने बस जी का रिप्लाई किया। थोड़ी देर में ज़ारा ने भी आके ब्रेकफास्ट किया और फिर तैयार होने चली गई। इधर शावी एग्ज़ाम हॉल में अपनी सीट आ गई थी। अगले ही पल सीट पे आ गई थी और वहाँ बैठे बैठे इधर उधर देख रही थी। अगले ही पल उसने नोटिस किया कि यार इस क्लास में ज़ारा की क्लास की भी कुछ लड़कियाँ बैठी हैं। ये सोच के उसने अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाया पर ज़ारा वहाँ नहीं थी। तो उसने सोचा शायद वो दूसरी क्लास में होंगी। थोड़ी देर में ही हॉल में सर आ गए थे। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए थे। शावी ने ज़ारा के इंतज़ार में या यूँ कहें बेचैनी में एक नज़र और घुमाई कि काश ज़ारा यहाँ होती। तो उसने देखा कि डोर के पास एक सेकंड सीट खाली थी। शावी ने जब ये देखा तो अचानक पता नहीं कैसे उसके दिल में बस यही आया कि काश वहाँ वो बैठ जाए। बस इतना ही सोचा और तभी कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। कॉपी देने के बाद सर जैसे ही आगे बढ़े अचानक शावी की नज़र डोर की तरफ गई
और फिर उसने अपनी नज़र कॉपी पे रख ली, लेकिन दूसरे ही पल उसने फिर से नज़र घुमा के देखा तो उसे दिखाई दी कि ज़ारा वहीं बैठी है, उसी सीट पे आके बैठी है। और ज़ारा ने शावी की तरफ देखा, वो शावी को ही देख रही थी। शावी की भी नज़रें ज़ारा की नज़रों से टकराई। शावी को ज़ारा की नज़र में अपने लिए फ़िक्र साफ नज़र आ रही थी, तो शावी ने बस आंखों से इशारा किया कि हम ठीक हैं। पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए और एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। शावी की सीट दूसरी रो में पीछे की साइड थी, वो वहाँ से ज़ारा को आराम से देख सकती थी और ये भी देख सकती थी कि कल पूरी रात ज़ारा ने उसके लिए बैठ के बिताई थी, जिससे उसे अब दिक्कत हो रही थी। उसे हल्की हल्की नींद के झोंके आ रहे थे। इधर अपनी नींद को भगाते हुए ज़ारा बीच बीच में शावी को देख रही थी कि वो ठीक है या नहीं है। अजीब ही प्यार है ना, किसी से दूर भी रहना है और उसकी फ़िक्र भी करनी है। अजीब ही होता है सब इसमें, प्यार शायद ऐसा ही होता है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।